Hello everyone, welcome to study session. Today's our topic is ecology and distribution of bryophytes in India and with a special reference to Himachal Pradesh. This topic is compiled by my teacher, Dr. S.C. Negi sir, and he is very good teacher and one of my favorite teacher. So let's start this topic. अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में कितना टैक्सा देखा गया टोटल देखा गया 2489 टैक्सा देखा गया किसका ब्रायोफाइट्स का। ठीक है, अगर हम ब्रायोफाइट्स की बात करें, ब्रायोफाइट्स भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। आपको पता है कौन से थे पहले? मॉसिस, फिर लिवोवॉट्स, फिर कौन सी आती है? हॉर्नवॉट्स। अगर मॉसिस की बात की जाए तो हम 2 कैटेगरीज को डिवाइड कर देते हैं। एक होते हैं हमारे पास स्पीशीज़ कितनी है उसकी, फिर आता है जीनस कितने हैं उसके आगे, स्पीशीज़ की जो आगे जीनस होता है। ठीक है, ये आपने पढ़ा ही होगा ऑलरेडी, जीनस स्पीशीज़ वगैरह। अब मैं फाइलम वगैरह ये सब अभी नहीं पढ़ाऊंगी। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आएगा ये तो मैं इसके लिए अलग से एक टॉपिक बना दूंगी आपके लिए। ठीक है, अगर मॉसिस की बात करें तो इसकी स्पीशीज़ कितनी देखी गई यहाँ पे? 1786 स्पीशीज़ देखी गई मॉसिस की, और उसके जीनस कितने देखे गए? फर्दर 355 जीनस देखे गए। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे किसकी, लिवरवॉर्ट्स की, तो वहाँ पे 675 आपके पास स्पीशीज़ देखी गई और 121 क्या देखी गई? जीनस देखे गए। तो अगर हम फर्दर हॉर्न वॉट्स की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास कितनी देखी गई? 25 स्पीशीज़ देखी गई इसकी और 6 इसके जीनस देखी गई। तो आपको ये थोड़ा सा डाटा लर्न रखना है। ठीक है, अगर हम बात करें तो कि एंडेमिक स्पीशीज़ कितनी है इंडिया में? एंडेमिक मतलब जो खत्म होने वाली है, बिल्कुल जोन में आ गई है, वो कितनी है? 340 स्पीशीज़ है। ठीक है, अगर हम बात करें फर्दर कि मॉसिस देखिए इसमें हम, और या फिर लिवर वॉट्स देखिए या हॉर्न वॉट्स देखिए, जो बहुत ज़्यादा मतलब डाइवर्सिटी उनकी दिखाई जाती है किस पे? इंडिया में देखी गई है, वो है आपके पास फिसिडेंस, बारब्यूला, बायरम, ये सारे हो गए आपका मॉसिस। और लिरिक्शिया हो गया, पोरेला हो गया, लिजीनिया हो गया, ये सब क्या है आपके पास? हॉर्न वॉर्ड से, जो बहुत लिवर वॉर्ड से सॉरी, जो आपके पास बहुत ज़्यादा देखी गई क्वांटिटी में। ठीक है, अगर हम किसकी बात करें हॉर्न वॉर्ड्स की, तो एंथ्रोसीरोस हो गया आपका, ये भी बहुत ज़्यादा देखा जाता है। ठीक है, अगर हम इकोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं, इकोलॉजी में क्या होता है? इंडिया का कितना डिस्ट्रीब्यूशन? 32,87,263 क्या है इसका स्क्वायर किलोमीटर में इंडिया का कवरेज है पूरी। ठीक है, और क्लाइमेट एल्टीट्यूड वेरिएशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। ठीक है, कहीं पे रिच वेरिएशन है, कहाँ पे कम है, कहीं पे नहीं है, कहाँ का टेम्परेचर वेरी करता है प्लेस टू प्लेस। पूरा इंडिया कैसा है? डाइवर्सिफाइड है टोटल। ठीक है, अगर हम बात करें इंडिया कहाँ लाया करता है, तो ये नॉर्थ ऑफ इक्वेटर बिटवीन लैटिट्यूड कितने? 65 डिग्री टू 38 डिग्री बाउंडेड। अब बाउंड्री की बात करें इसकी तो कैसे था? हिमालयंस इसमें नॉर्थ में हिमालयंस होते हैं, टेम्परेट और एल्पाइन जोन्स प्रेजेंट होते हैं। हिमालय क्या है, वो क्या है वहाँ पे? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बॉटनिकल रीजन है किसका? पूरे पूरे वर्ल्ड का, जो कि क्या है? इंडिया में प्रेजेंट है। ठीक है, अगर हम इकोलॉजिकल हैबिटेट की बात करें तो जो वेस्टर्न घाट हो गया वो कैसा था? वहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा थी, ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन हो गया आपका, हॉट डेजर्ट राजस्थान हो गया। ठीक है, आइस कैप्ट कौन से हो गए? हिमालयंस हो गए। और वार्मर जोन कौन सा हो गया आपके पास? पेनिसुलर इंडिया हो गया। तो ईस्टर्न घाट्स कैसा होता है? मॉइस्चर वाला होता है। मॉडरेट क्लाइमेट जोन देखे गए हैं कहाँ पे? सेंट्रल के जो इंडिया में है। तो पूरा का पूरा जो इंडिया है वो वेरी करता है टोटल, कि कहीं पे यहाँ पे कोल्ड है, यहाँ पे बिल्कुल मॉडरेट रीजन देखा गया। तो डिपेंड करता है पूरा का पूरा ये किस पे? जो उसकी ह्यूमिडिटी, वेजिटेशन, उस पर डिपेंड करता है सब कुछ है। ठीक है, कितना प्रेसिपिटेशन होता है, रेनफॉल होता है। ठीक है, अगर हम बात करें इंडिया वेस्टर्न हिमालयस और जो ईस्टर्न हिमालयस और वेस्टर्न घाट्स है, वो मेजर हॉटस्पॉट्स है इंडिया के। ठीक है, 2 मेजर हॉटस्पॉट्स है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा वेजिटेशन देखी जाती है किसकी? ब्रायोफाइट्स की। जो ब्रायोफाइट्स है वो शेयर करता है रिचेस्ट ग्रुप किसका? पूरे के पूरे प्लांट्स का इन इंडिया में, और बहुत ज़्यादा वाइल्ड सबस्ट्रेटम में पाया जाता है। ठीक है, पूरा का पूरा सबस्ट्रेटम वो कवर करता है। तो अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, पूरे क्योंकि हमने इंडिया का थोड़ा कवरेज कर लिया स्टार्ट, अब हम हिमाचल प्रदेश की तरफ थोड़ा ज़्यादा स्पेसिफिकली देंगे, क्योंकि फॉर स्पेशल रेफरेंस में हमें हिमाचल प्रदेश की रिगार्डिंग ही क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, जो हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री होती है वो क्या बॉर्डर करती है? जम्मू एंड कश्मीर से बॉर्डर करती है। कहाँ पे? नॉर्थ में आपका पंजाब में, कहाँ करती है? वेस्ट में, और साउथ वेस्ट में हरियाणा और उत्तर प्रदेश आएंगे साउथ में, उत्तराखंड आएगा साउथ ईस्ट में, चाइना आएगा आपके ईस्ट में। ठीक है, तो थोड़ी सी आपने बाउंड्रीज लर्न रख देनी है। और कितना एरिया कवर करती है ये आपके पास? 55,673 स्क्वायर किलोमीटर कवर एरिया करता है हिमाचल प्रदेश आपका। ठीक है, जिसमें कि 597 स्क्वायर किलोमीटर है वो क्या है? माउंटेन रेंज है पूरी। ठीक है, और अगर हम बात करें सतलुज रिवर सिस्टम प्रेजेंट है विद अ डीपली डायसेक्टेड टोपोग्राफी एंड कम्प्लेक्स जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखा गया है इसमें। ठीक है, अगर हम एलिवेशन की बात करें, एलिवेशन कहाँ से वेरी करती है? 350 मीटर टू 6,975 मीटर तक। ठीक है, अगर हम एक्सट्रीम एलिवेशन की बात करें तो क्लाइमेट वेरी करता है पूरा, यहाँ पे हॉट होता है, कहीं पे सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन होता है। ठीक है, तो ये अल्पाइन भी पाया जाता है, ग्लेशियल पाया जाता है। ठीक है, और ये बहुत सारी एलिवेशन पाई जाती है। अगर हम स्टेट की
एरिया की बात करें तो धर्मशाला में सबसे ज़्यादा रेनफॉल है, लाहौल स्पीति में सबसे कम रेनफॉल है, तो यहीं पे डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें सीजन्स की तो हिमाचल प्रदेश में क्या देखे जाते हैं, समर सीजन देखा जाता है, विंटर सीजन देखा जाता है और मानसून सीजन देखा जाता है। जो समर होती है वो कहाँ पे मिड अप्रैल से स्टार्ट हो जाती है और जून पे ख़त्म हो जाती है, ठीक है। और मोस्ट पार्ट कैसा होता है, बहुत समर्स में तो हॉट होता है, और ठीक है। अगर एवरेज टेम्परेचर की बात करें तो कितना एवरेज टेम्परेचर होता है यहाँ पे 28 डिग्री सेल्सियस टू 32 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत अच्छा क्लाइमेट होता है जो कि ब्रायोफाइट्स के लिए बहुत ज़्यादा उसकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा मतलब बेनिफिशियल है, ठीक है। अगर ब्रायोफाइट्स की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, किस में करते हैं, न्यूट्रिएंट साइकिल में करेंगे, सॉइल फॉर्मेशन में करेंगे, प्रोवाइडिंग माइक्रो हैबिटेट फॉर द किसके लिए, एनिमल्स के लिए, जर्मिनेशन में, फिल गैप्स किसमें, हैबिटेट में। इन द रिसेंट ईयर ब्रायोफाइट्स हैव बीन वाइडली यूज फॉर पॉल्यूशन मॉनिटरिंग में बहुत ज़्यादा, बायो रेमिडिएशन में बहुत ज़्यादा यूजफुल है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा जैसे रैपिड अर्बनाइजेशन हो रही है, सब गाँव से कहाँ रहे सिटीज़ की तरफ आ रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, ग्रोथ of human population and their intense activities, biodiversity is greatly influenced and the biophyte has been observed to a most affected, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है, जैसे कि पेड़ वगैरह काट रहे हैं सब लोग, तो ब्रायोफाइट्स को सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है इस चीज़ से, ठीक है। जैसे ही अर्बनाइजेशन की तरफ हम चले जा रहे हैं, ठीक है। अगर कंजर्वेशन की बात करें ब्रायोफाइट्स की तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करते हैं हमारे इकोसिस्टम में, तो इसको कंजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दे कैन बी कंजर्व बाय, कैसे कैसे कंजर्व हो सकता है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मॉस गार्डन एस्टेब्लिश करनी चाहिए, प्रोटेक्टेड एरियाज बनाने चाहिए, सेक्रेट ग्रुप्स बनाने चाहिए, इनविट्रो टेक्निक यूज़ करनी चाहिए, और क्या करना चाहिए, रेगुलर मॉनिटरिंग करनी चाहिए, और पीरियोडिक कलेक्शन ऑफ डाटा करनी चाहिए, रेयर और थ्रेटन स्पीशीज़ का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं। अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन की ब्रायोफाइट्स की इंडिया में विद स्पेशल रेफरेंस टू हिमाचल प्रदेश, इसका डिवाइड किसमें किया गया आपका सुने फर्दर बताया था, पहले मॉसिस, लिवरवर्ट्स और हॉर्नवर्ट्स में, फिर हम बारी बारी इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले मॉसिस की बात करेंगे कि मॉसिस कहाँ है इंडिया और एचपी में कहाँ कहाँ है, ठीक है। अगर हम सबसे पहले बात करें स्पीशीज़ की, हमारे पास कौन कौन सी आती है, आ जाती है, पहले आ जाती है हमारे पास स्फेगनेल्स फिम्ब्रिएटम, स्पेगनेल्स फ्रिमरिएटम है हमारे पास, वेस्टर्न हिमालयस में पाई जाती है और हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट ऑर्डर की बात करें, आपके पास है एंथ्रीडियल्स, ठीक है। एंड्रियल्स में क्या होता है, इसमें आपका फिर फर्दर उसमें ऑर्डर आ जाता है आपके पास पॉलीट्राइकेल्स, ठीक है। पॉलीट्राइकेल्स फैमिली कौन सी होती है इसकी, पॉलीट्राइकेसी। आपको इतना ज़्यादा लर्न रखने की याद नहीं है, बस आपको जीनस नाम रखने, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखिए, आप इसमें से 10 मॉसेज याद रखिए, 10 लिवरवर्ट्स याद रखिए, 10 हॉर्नवर्ट्स याद रखिए, उसकी कहाँ कहाँ वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको अब 30 दिए मैंने इसमें तो 30 के 30 लर्न रखने, जो आपको माइंड में रहते हैं एटलीस्ट मिनिमम आपको 10 तो आने ही चाहिए इसके, ठीक है। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं। एट्रिकम क्या होता है, एट्रिकम फ्लेविसेटम, ठीक है। एट्रिकम फ्लेविसेटम कहाँ पर पाया जाता है, वेस्टर्न हिमालयाज में, केरला, शिमला, मसूरी, कुमाऊं, दार्जिलिंग में पाया जाता है, ठीक है। अगर हम उसकी बात करें एट्रियम किसकी, ऑब्स्ट्यूलम की, सिक्किम हिल्स में, नागा हिल्स में, वेस्टर्न हिमालयस में, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। एट्रिचम पैलिडियम दार्जिलिंग, वेस्टर्न हिमालयस, हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। एट्रिचम सबस्ट्रेटम शिमला में पाया जाता है, मसूरी में, सिक्किम में, केरला में, तमिलनाडु में, ठीक है। अब आपका दूसरा जीनस आ जाता है पोगोनेटम एलियोडिस, कहाँ पाया जाता है, वेस्टर्न हिमालयस में पाया जाता है, हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, साउथ इंडिया, तमिलनाडु, वेस्टर्न घाट्स, केरला, ठीक है। अब करें हम पोगनेटम एलोइड्स की बात, वो दार्जिलिंग, सिक्किम, शिमला, मसूरी, गढ़वाल, कुमाऊं, ठीक है। अब पोगनेटम फिस्केटम की बात करें तो सिक्किम, वेस्टर्न हिमालयस, हिमाचल प्रदेश, कुमाऊं, दार्जिलिंग, और कहाँ पाया जाता है, ये खासी हिल्स में पाया जाता है, ठीक है। पोगेटम हेक्सागोनम साउथ इंडिया में, वेस्टर्न हिमालयस में, हिमाचल प्रदेश में। पोगेटम हिमालयनम कहाँ पाया जाता है, दार्जिलिंग, सिक्किम, वेस्टर्न हिमालयस, हिमाचल प्रदेश, साउथ, ठीक है। और इसी तरह आपको इसमें से आप एटलीस्ट 2-3 अगर पोगेटम आपको लर्न हो गया, बस इसके आगे फर्दर स्पीशीज याद रख लीजिए, ठीक है। एक एक जीनस इसका लर्न कर लीजिए बिल्कुल। उसी तरह आपके पास ये भी आ जाते हैं, ये आप राउट डाउन कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। वैसे मैं इसकी PDF आपका टेलीग्राम पे दे दूँगी, ज्वाइन में टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे आपको इसकी पूरी पूरी PDF मिल जाएगी, और नोट डाउन कर सकते हैं आप इससे ईजिली कि हिमाचल प्रदेश में क्या क्या पाया जाता है, ठीक है। ठीक है। अब पॉलीट्राइकम की बात करें, नेक्स्ट जीनस आपका क्या आता है, पॉलीट्राइकम में क्या है आपका, पॉलीट्राइकम एल्पीनियम, ये आप लर्न लीजिए, पॉलीट्राइकम एल्पीनियम कितना ईजी है, दार्जिलिंग, वेस्टर्न हिमालय, हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। अब आपका दूसरा हो गया पॉलीट्राइकम जूनिपेरिनम, ठीक है, ये भी क्या हो गया आपका, वेस्टर्न हिमालयस में, हिमाचल प्रदेश में आ गया, केरला में आ गया, ठीक है, ये भी लर्न रख लीजिए आप। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, हमारे पास नेक्स्ट ऑर्डर आ जाता है बक्सप्यूमेलिएस, ठीक है। इसमें क्या जाएगा, बक्सप्यूमेलिएसी में फैमिली है, इसके अंदर
फिर आपके पास पहला जीनस आ जाएगा बक्सु बेमिया, ठीक है। बक्सुबेमिया और हिमालय इनिसिस कहाँ आता है, आपके पास कहाँ आता है, ये नारकंडा हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें किसकी वल्गैरिस की, तो कांगड़ा में पाया जाता है, ठीक है। अगर हम फिनेरेल्स की बात करें, फिनेरेसी फैमिली आ जाती है आपके पास, ये सब क्या चले, मॉसिस ही चले हुए अभी, ठीक है। फिनेरेसी, इसमें क्या आ जाता है आपका एंटोस्थोडॉन आ जाएगा, इसमें एंथोसिडॉन न्यूटेंस कहाँ जाता है आपके पास, पंजाब हिमाचल प्रदेश में आ जाएगा, छोटा नागपुर में आ जाएगा आपके पास, फिर ठीक है। एंथो ई विचेरिया कहाँ जाएगा अब आपके पास, ये मेघालय में आ जाएगा, वेस्टर्न हिमालय में आ जाएगा, हिमाचल प्रदेश में आ जाएगा। एफ बिस्सिनिया कहाँ जाएगा, नीलगिरी हिल्स में आ जाएगा। एफ कैल्सेरिया कहाँ जाएगा आपके पास, वेस्टर्न हिमालयस हिमाचल प्रदेश और ऋषिकेश। अब कंफ्यूज नहीं होना है कि एफ डॉट लगा है तो क्या मतलब है इसका, या फिर ई है तो क्या लगा आपका इसके पास, ठीक है। एफ का मतलब क्या होगा यहाँ पे, फिनेरिया। एफ का मतलब क्या होगा यहाँ पे, फिनेरिया। और ई का मतलब क्या होगा यहाँ पे, एंटोसिडॉन, जहाँ यूँ यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसका ये हो गया, ठीक है, सिंपल। अगर हम बात करें, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास ग्रीमियल्स, ठीक है। ग्रीमियल्स में क्या होता है आपके पास, ग्रीमिया पेल्विरिकोला, ये कहाँ जाएगा आपके पास, ग्रीमिना पेलिफेरा, ठीक है। ये कहाँ है, तेहरी, घरवाल, कुल्लू, कांगड़ा, ये आप बिल्कुल लर्न रख लीजिए, ठीक है। अब आपके पास नेक्स्ट आ जाएगी फेसिडियंस की बात करेंगे। फेसिडियंस कहाँ जाते हैं, एनोमेलम मेलस, सॉरी, दार्जिलिंग, सिक्किम, खासिया हिल्स, वेस्टर्न घाट, हिमाचल प्रदेश। और आपका नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास फिसिडेंस बिलासपुरिन्स, बिलासपुर में आएगी, देखो बिलासपुर से नाम रखा है इसका। एमपी, वेस्ट बंगाल, मणिपुर, ठीक है। एफ डाइवर्सिफोलियम, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, मसूरी, वेस्ट घाट, नीलगिरी, ठीक है। और ग्रेंडी फॉन्स, वेस्टर्न हिमालयस, शिमला, मसूरी, गढ़वाल, ठीक है। और एफ इन्वोल्यूटम विलिटियस, सॉरी, इन्वोल्यूटियस, ये कहाँ जाएगा, वेस्टर्न हिमालयस, हिमाचल प्रदेश, देहरादून, हरियाणा, ठीक है। तो आपको ये लर्न रखना है थोड़ा थोड़ा। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सिरेटोडॉन परप्यूरस, ये कहाँ जाएगा आपका, हिमालयस में या वेस्टर्न हिमालयस, हिमाचल प्रदेश में भी। तो आपको ये थोड़े थोड़े लर्न रखने हैं, जैसे कि आपका नेक्स्ट आ जाएगा प्लूरिडियम टेंसियो आएगा सिक्किम में, वेस्टर्न हिमालयस में, जो जो आपको लर्न रह रहे हैं इसमें, ठीक है। ऑन्कोफोरस की बात करें, ऑन्कोफोरस वायरस, दार्जिलिंग, वेस्टर्न हिमालयस, हिमाचल प्रदेश में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका फैमिली आ गई, फिर नेक्स्ट जीनस आ गया, ठीक है। इस तरह कैम्पाइलोपोडियम ग्रेफ्टी, दार्जिलिंग, खासी हिल्स, वेस्टर्न हिमालयंस, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास डिक्रेनम की आ जाएगी जीनस की, फिर डिक्रेनम फ्लेजिरी, कश्मीरी सी, हिमालयंस क्यूमनाओ, हिमाचल प्रदेश, हिमालयन कश्मीर, बंगाल, खासी हिल्स, नागा हिल्स, ठीक है। और इसी तरह से ल्यूकोबायरम आ गया आपके पास, नीलगिरिन्स, ये कहाँ गए, दार्जिलिंग में आ गए, कुमनाओ, हिमालयंस, दार्जिलिंग, शिमला, ठीक है। और बरब्यूला की बात करें हम तो कॉनिफेरल्स, शिमला, मणिपुर, ठीक है। विनिटेल्स, रिक्यूवेरिस, इसकी आप इसी तरह इसको लर्न कर लीजिए पूरा, कि चंबा में कौन सा मिल रहा है, शिमला में कौन सा मिल रहा है विद रिस्पेक्ट टू हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो ठीक है, बायरल्स नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास, ठीक है। इसमें क्या होगा, एनोमोरोबायरम, इसमें फिलीफॉर्म आएगा आपका, मार्गिनेटम आ जाएगा, निटिडियम आ जाएगा, शिमला में मिलता है, मसूरी में, सिक्किम, कुमनाओ, घरवाल कहाँ मिलता है, ठीक है। बायरम की बात करेंगे, मणिपुर, शिमला, कश्मीर, ठीक है। इसी तरह ये सारे की यहाँ पे आप अच्छे से लर्न कर सकते हैं पॉज करके इसको, बिल्कुल। फिर अगर हम लिवरवॉर्ट्स की तरफ जाए, तो लिवरवॉर्ट्स कौन कौन से हैं हमारे पास, ठीक है। मार्केंशिया हो गया, मार्केंशिया सिमलेंसिस, शिमला में मिलता है, ठीक है। और ये आप लर्न कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। एस्ट्रेला हो गया आपके पास, एस्ट्रेला मल्टीफोरा, एस्टीरिया मसूरियंसिस, वॉलिचियाना, ठीक है। ये इजी है, ये लर्न कर लीजिए। हिमाचल प्रदेश हो गया आपका, नीलगिरीज मसूरी में हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका क्रिप्टोमीट्रियम हो गया आपके पास, ठीक है। क्रिप्टोमीट्रियम हिमालयन सी, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मसूरी, शिमला। जीनस मेनिया हो गया, मेनिया एंड्रोगायना में मिल गया, जम्मू कश्मीर, पंजाब में मिल गया। मेनिया फ्रेगनेंस हो गया हिमाचल प्रदेश में, मेनिया इंडिका हो गया, हिमाचल प्रदेश में मिल गया। मेनिया परसोनी हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में। थोड़ा थोड़ा आपको लर्न रखने पड़ेंगे ये, ठीक है। प्लेग्यू कैस्मा हो गया, ये इसके कुछ आप लर्न रख लीजिए जो आपको लर्न रहते हैं, ठीक है। रिबोलिया हो गया, रिबोलिया हेमिस्फेरिका, मसूरी, डलहौजी, शिमला, कुल्लू, ठीक है। अतलेमिया हो गया, ए डिक्योला हो गया, हिमाचल प्रदेश। ए पिंगविस हो गया, हिमाचल प्रदेश। ए पुसीला हो गया, ठीक है, हिमाचल प्रदेश।
ये आपको लर्न रखने हैं, ये बिल्कुल आप रीड कर लीजिए। बिल्कुल आगे आपके पास ये रिक्शे, अब रिक्शा वाले भी आपको लर्न रखने हैं, ठीक है जी। कुछ रिक्शा वाले तो बहुत ईजी है, ठीक है, जैसे रिक्शा डुप्लेक्स हो गया, क्रिस्टलिनिया हो गया, बाइचियाना हो गया, फुलिएटियंस हो गए, सोरोकार्पा हो गया, ठीक है। ये सारे क्या है, रिक्शा के हैं ये बिल्कुल हिमाचल प्रदेश में मिल जाते हैं। अगर इनके नेम ही लिख लेंगे विद इन हिमाचल प्रदेश आप, ये भी बहुत ज़्यादा है आपके लिए, ठीक है। इसी तरह आपको ये सारे करने हैं, ठीक है। मैं आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे दे दूंगी, आप इसको एक बार रीड कर लीजिए और इसको लर्न करने की कोशिश कीजिए, एटलीस्ट 10 फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। आपने लिवर वर्ड पढ़ लिया, हॉर्न वर्ड्स में क्या क्या पाया जाता है आपके पास, ठीक है। जैसे आपका हॉर्न वर्ड्स में आ गए, इसमें आपको 10 लर्न रखने हैं, कुछ भी कोई भी आप 10 लर्न रख लो इसमें, ठीक है। तो इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, अगर 10 लर्न रख रहे हैं आप हर इसके, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। यू विल गेट अ फुल मार्क्स, आई गारंटी यू। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू।